Hello everyone. Once again, you are most welcome to our English classes. And now I shall discuss simple past. Okay? But last day I was discussing present perfect continuous. हम लोग पिछले दिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल जिसमें नियमों का गुच्छा था वो शायद, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी बात जाना था हमने, प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात जाना था हमने, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात भी जाना था। और मैंने बताया था कि हम में अगर वह स्किलनेस है कि हम उसे किस टेंस में सुटेबल एक सेंटेंस बना सकते हैं, वह हम पर निर्भर करता है। कई बार कई सेंटेंसेस को मैंने देखा कि वह प्रेजेंट परफेक्ट में ही शूट कर रहा था, कई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शूट कर रहा था। जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शूट कर रहा था वो सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी शूटेबल थे। ओके, हम लोग आज सिंपल पास्ट की चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स कम। Simple past indefinite. Okay, simple past refers to an action that happened in the past. सिंपल पास्ट उस क्रिया से संबंध रखता है जो अतीत में, जो बीते हुए समय में संपादित हो गई, जो काम पूरा हो गया, ऐसी क्रिया को दिखाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेंसेस। यस, टेंस में सबसे महत्वपूर्ण टेंस होने से एक है। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और लिटरेचर में भी जब हम लोग बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज होंगे, हाँ, बहुत सारी बातें होंगी जो सिंपल पास्ट में ही होंगी, पूरी की पूरी चैप्टर। इसलिए जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। हम लोग देखेंगे ग्रामेटिकली इसमें हम लोग क्या क्या विषय करते हैं। तो ये रूल्स हुआ, हाँ, इसके आधार पर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम इसमें देखते हैं कि कुछ क्लूज हैं। वर्ड्स लाइक yesterday, last day, last night, last morning, last evening, past night, yesternight, last week, last month, last year, ago, a day before, yesterday। ये हुआ बीता, हुआ परसों। etc. are used to show simple past। इस पर ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग। ये सारे एडवर्ब्स हैं, हाँ, जो पास्ट टाइम को दिखाता है, पास्ट हैबिट को दिखाता है।
ठीक है। यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट डे कल, लास्ट नाइट गत रात, लास्ट मॉर्निंग गत सुबह, गत मतलब पहले, बीता हुआ, लास्ट इवनिंग, पास्ट नाइट, यस्टर नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, अ डे बिफोर यस्टरडे, एटसेट्रा। ये सारे हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये हैं, वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा और आप उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। मोदी dashed me yesterday. काम और हम yesterday को देखकर यह बात समझ गए, यह सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट कौन सा वर्ब लेता है? V2। काम का दूसरा रूप can। ओके। He dashed me last week. Meet। लास्ट वीक को देखकर हमें अब यह फैसला करना है कि मीट का कौन सा रूप होगा, क्योंकि लास्ट वीक किस टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए मीट, मीट का दूसरा रूप मेट। वी डैश द प्रिंसिपल लास्ट डे। सी का कौन सा रूप होगा? सो। किसको देखकर? लास्ट डे को देखकर। वी डैश द एग्जामिनेशन टू ईयर्स एगो। एगो लगा हुआ है। एगो मीन्स पहले। एगो और बिफोर में थोड़ा सा फर्क है। एगो इज यूज्ड, एगो का प्रयोग हम उस पहले के लिए करते हैं जब कोई एक्शन हम पास्ट में शुरू करते हैं, है ना, प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं। ऐसे एक्शन के लिए पहले की अंग्रेजी एगो होती है। हम लोग 2 साल पहले, 2 साल की मैं काउंटिंग कर रहा हूँ अभी, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? 2 साल बैक जा रहा हूँ। यहाँ पर पहले की अंग्रेजी क्या होगी? एगो होगी। बिफोर नहीं हो सकती। बिफोर उस बात के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, और जब वहां आप बोलते हो पहले, तब वहां बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो अब एगो यहां पर मैं देता हूं पास्ट। क्या दे देंगे? पास्ट। देखेंगे डैश यू नोट डैश हर अ लेटर लास्ट वीक। इसको देखेंगे। मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट वीक क्या इंडिकेट करता है? लास्ट वीक इंडिकेट करता है दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। हाँ, और मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। जब भी कोई वाक्य प्रश्नवाचक बनता है उसमें सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, नहीं? और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू डैज, उसी का पास्ट रूप डिड हो जाता है। और जब डिड लग गया तो यहाँ राइट का कौन सा रूप देंगे? राइट का राइट रूप ही रह जाएगा। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये सोचते हैं सिंपल पास्ट है, लास्ट वीक को देखा, घबरा कर राइट का दूसरा रूप रोड डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वैसा कुछ देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिड पहले ही दे दिया। डिड यू डैश
your book yesterday बाय मैंने लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं, अरे yesterday लगा हुआ है, सिंपल पास्ट है, बाय का दूसरा बाउट होता है, हम ध्यान नहीं दिए, यह इंट्रोगेशन वाला है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ डिड लगा हुआ है, यहाँ पर डिड लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा रूप होगा, बाय का बाय रूप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम अगर उन सारी बातों को याद रखते हैं तो सिंपल पास्ट में हम कहीं भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट के ही अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। नोट में मैं दिखाता हूँ, इसका नोट 1 मैं करता हूँ, सिंपल पास्ट का नोट 1 ध्यान देना है। If any sentence has two clauses, if any sentence has two clauses, and first clause is like this, it is time, it is now time, it is high time, it is no time, etc. ये फर्स्ट क्लाउज है, तो सेकेंड क्लाउज होगा, सेकेंड क्लाउज जो होगा, यह क्लाउज, यह सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में होगा, ठीक है। देखते हैं, हाँ ये तो वर्ब का दूसरा रूप ले रहा है, लेकिन इस पूरे से अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर का निकलता है। इट इज टाइम वी डैश आवर होम, रिटर्न, क्या देना होगा, क्या देंगे, रिटर्न, रिटर्न अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, समय हो गया है, अब हम लोग अपना घर लौटें। हाँ, इट्स द हाई टाइम, बहुत समय हो गया है। शी डैश हर यूनिफॉर्म वॉश, क्या हो जाएगा, वॉश्ड। इट इज नो टाइम, I dash playing tennis, start, क्या हो जाएगा, started playing tennis, जाना है इस पे। It's no time, you dash him more, ठीक है ना। इस प्रकार से लोग सॉल्व करेंगे।
if any sentence has two clauses and one clause begins with though, as though और as if, किसी एक वाक्य के दो क्लॉज हैं, याद रखिए क्लॉज इज ऑल्सो ए simple sentence, like a simple sentence, but it is a part of a larger sentence. And there are three kinds of clauses: principal clause, subordinate clause, and subordinate clauses. ठीक है ना? तो क्लाउज की चर्चा क्लाउज चैप्टर में हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो वाक्य वाले एक वाक्य और उसमें एक जो सेंटेंस होता है बिगिनिंग होता है उसका एज द एज इफ से। ये जो सेंटेंस होते हैं ये अनरियल पास्ट होते हैं, है ना? अनरियल, अवास्तविक, अतीत, भूत, हम अनरियल इमेजिनेशन भी कहते हैं। इसमें हकीकत में वो बात होती नहीं है, सपोज किया जाता है। देखते हैं, क्लाउज एज द एज इफ, दोनों की हिंदी होती है मानो की। फिर क्लाउज हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ टू क्लॉजेस आर एडेड विथ एज दो और एज इफ। जब दो क्लॉजेस को एज इफ और एज दो जोड़ता है तो द क्लाउज बिगिनिंग विथ एज दो और एज इफ, वह क्लाउज जो एज दो एज इफ से शुरू होता है, विल बी इन सिंपल पास्ट। वह किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। देखते हैं हम जो सिंपल पास्ट इसको जो कह रहे हैं सिंपल पास्ट में होगा, तो यहाँ पर हम इस क्लॉज को ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ध्यान दें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का होता है ना, वह नाउन या प्रोनाउन ही होता है। यहां पर समझना होगा थोड़ा सा। अगर यह मेन वर्ब है, गो, राइट, ईट, तो उसका दूसरा रूप होगा। ये नहीं है, यहां पर बी वर्ब कहा जा रहा है देने के लिए, तो बी वर्ब के बदले में किसी भी पर्सन के साथ, यहां पर अगर ही है, सी है, इट है, नेम है, तब भी हमें उसके साथ वेयर का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखने की बात है ना? क्योंकि ये जो है ना अनरियल पास्ट को दिखा रहा है, रियल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी आ रहे हैं, हम उसके साथ वेयर का प्रयोग कर रहे हैं। हम ऐसा ही कर सकते हैं। क्लॉज टू टाइप के क्लॉज हम लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी, यहां बी बराबर वेयर प्लस नाउन। क्लियर? अगर इस पैटर्न पर होगा तो उसके साथ यहां कुछ भी हो जाए, आप वहां अपना थोड़ा जो है एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने लगोगे, ठीक है ना? ही है तो वॉज हो, नहीं, यहां किसी भी पर्सन के साथ वेयर ही होगा, ठीक है ना? अगर ये बी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो उसका दूसरा रूप होगा। सेंटेंस देखते हैं, he talks to me
as if means मानो कि he talks to me as if I dash mad. He talks to me as if he dash my boss. आपको बी कहा जा रहा है पढ़ने के लिए. बी मतलब इज आर एम भी होता है प्रेजेंट में. बी का मतलब वॉज या वेयर होता है पास्ट में. बीन पास्ट पार्टिसिपल में. ठीक है ना. और अगर आप थोड़ा ज्यादा सोचते हो तो ये वॉज और वेयर भी वर्ब का दूसरा रूप ही है. किस वर्ब का? बी वर्ब का दूसरा रूप है. हाँ, बस एक ही बात का ख्याल रखना है, यहाँ किसी भी पर्सन के साथ हमें वेयर का ही प्रयोग करना है. यू laugh at me as though I dash mad. B क्या देना है? Where. ये B इसके लिए. ठीक है ना. क्या देना है? Where देना है ना. इसकी हिंदी होती है he talks to me. वह मुझसे बात करता है as if मानो कि he were my boss. मानो वह मेरा बॉस है. क्या है? नहीं. यू लाफ एट मी. तुम तो मुझ पर हंसते हो ऐसे जैसे मानो मैं पागल हूं. इस प्रकार से देखते हैं. शी ऑर्डर्स मी एज इफ शी डैश माय फादर बी. वह मुझे आदेश देती है ऐसे मानो मेरा पिता हो. इस प्रकार से हम सेंटेंस को आप इसको देख रहे हैं ना. ये जो क्लॉज हैं ये क्लॉज टू टाइप से यहाँ ब्रांच में निकालते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. अभी तक मैंने इस पर एग्जांपल दिया है. इस पर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन. ठीक है ना. हम कुछ भी प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. देखते हैं. तो इस पर था ये सारे, क्योंकि यहाँ जो बी है यहाँ बी क्या है? तो बी है. इसी का ख्याल रखना है. किसी भी यहाँ पर सब्जेक्ट में किसी भी नंबर पर्सन का सब्जेक्ट हो हम सबके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे. अब ऊपर वाले पर देखते हैं. एक you talk to me as if you dash everything. No. No का दूसरा रूप न्यू. सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट है ना. तुम तो मुझसे ऐसे बात करते हो मानो तुम सब कुछ जानते हो. He praises Sachin as though he dash meet. क्या हो जाएगा? मेट. वह सचिन की बात करता है ऐसे मानो उससे मिला. You ask me questions as if you dash me. Teach. क्या देंगे? Taught. आ रहा है ना. इस प्रकार से करेंगे. इसे नोट कर लेंगे आप कॉपी में.
एक्शन में दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ उसी तरह का दिखता है और बातें कुछ अलग बन जाती है। तो कोई क्लाउज है, मतलब कोई सेंटेंस है, एंड इट हैज टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेज हैं इसमें, है ना। और उस सेंटेंस के दो उपवाक्य हैं। उसका जो पहला क्लॉज है, इट इज फर्स्ट टाइम या चांस, इट इज सेकेंड टाइम या चांस, इट इज थर्ड टाइम या चांस, इट इज फोर्थ टाइम या चांस। ऐसा है, आप लोग को ये वो रूल याद आ जाएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज नो टाइम। आप तो सोचेंगे वही रूल है ये, सर इतना भूल गए होंगे कहना। नहीं, ये दो क्लॉजेस वाले सेंटेंस है। फर्स्ट क्लॉज ये है, तो जो बाद वाला जो क्लॉज होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ये क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कैसा होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ये होता है। आपको इस पर डेवलप करने चाहिए इसको। देखते हैं, इट इज फर्स्ट टाइम ही डैश मी, मीट दिया हुआ है, क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट में ना, हैज मीट हो जाएगा। इट इज थर्ड टाइम यू डैश हिम, वॉर्न, क्या करना है, हैव वॉर्न, ठीक है। इट इज फोर्थ टाइम she dash me, teach, क्या देना है, had teased। तो इस प्रकार से हमको देखिए टाइम एंड टेंस अगर हम क्लासरूम में भी पढ़ाते होते हैं तो एक सप्ताह चलता है, यानी 1 घंटे पढ़ाते हैं, 7-8 दिन चलते हैं। और ये तो 15-20 मिनट का वीडियो बनता है, तो लगता है 4-5 वीडियो टाइम एंड टेंस पे और होगा, ठीक है ना। आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते जाएं, ज्ञान बढ़ाते जाएं, हाँ। और हम आपके डिमांड पर जो है हम रोज़ आपके डिमांड को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, जब तक लॉकडाउन चल रहा होता है, ठीक है ना। आप ये वीडियो को सीरियल देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में टेंस पर 3 क्लासेस हुए हैं, ठीक है ना। और टाइम एंड टेंस पे इसको लगा करके ये 6ठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है ना। ओके, हैव अ गुड लक।